बाबू, जैसे कि आप सबसे हम वादा किए थे कि हमारा जो ये सिपाही शक्ति बैच आर रितेश मैथ चैनल पे चल रहा है, तो इसके लिए हमारा जो साइंस के प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से हम एक मैराथन के क्लास लाएंगे। ठीक है, आपसे हम बोले थे मैराथन के क्लास लाएंगे, तो आज हम मैराथन के क्लास करने वाले हैं। इसमें लगभग 100+ क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, अपने साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। अगर आपको लगता है जो चीज़ याद नहीं है सर, तो उसको क्या कीजिएगा, राइट डाउन कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले इसको पढ़ के जाइएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सभी बाबू से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एक जो टीचर होता है उसको क्या चाहिए, उसको बस यही चाहिए कि उसके वीडियो को उसके जो स्टूडेंट है लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, तो उससे उसको मोटिवेशन मिलता है। अगर हमें मोटिवेशन जब मिलता है तो हम और भी अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं आप सबके लिए। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, तो देखो इसको डिजाइन किए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हमारे बिहार में एसआई के हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी के हो गया, उन सारे क्वेश्चन को क्या किए इसमें हम डाले हैं, और इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको भी डाले हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखें। और साइंस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग 30+ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ लो कि 30 अगर क्वेश्चन, तो हमें 80% क्वेश्चन करना है। 80% का मतलब 24 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। कब होगा, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। जितना मॉक टेस्ट लगाओगे, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे, क्लियरिटी आएगा आपके अंतर्गत। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है, क्या है सर, तो ऑस्ट्रिच जो होता है ये क्या करता है, बहुत ही तेज गति से दौड़ता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, पाओ क्रिस्टेसस जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक जो नाम है मोर है, क्या है, मोर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेजी में करेंगे तो आपको भी क्या होगा, बोरिंग नहीं लगेगा और क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाएगा। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, तो ये एक स्तनधारी है, मतलब क्या, स्तनधारी है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी क्या होती है, हमारी जो जांग की हड्डी होती है इसको हम फीमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। तो ये हमारी जांग के सबसे क्या होती है, लंबी हड्डी कहाँ की होती है, जांग की होती है, ये फीमर इसको बोलते हैं। अगर आपको ऑप्शन में फीमर दिया होगा तो फीमर मारेंगे। ये सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे। ठीक है, और सबसे छोटी क्या होती है, स्टेपी, जो कान के होती है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो ये 20 दांत होते हैं। तो कितने, 20। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। देखिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके साथ साथ हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने की संभावनाएं उन सारे क्वेश्चन को इसमें डाले हैं। मानव शरीर में पाचन के अधिकांश भाग जो होता है किस अंग से संपन्न होता है, अधिकांश जो डाइजेशन होता है कहाँ से होता है सर, तो ये छोटी आंत से होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। अधिकतम जो पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो ये कहाँ से किए जाते हैं, ये छोटी आंत से ही किए जाते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। पित्त जो होता है जमा होता है, कहाँ जमा होता है, तो ये पित्ताशय में जमा होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। पेसर मेकर के संबंध किससे है, तो इसका किससे संबंध है, तो ये हमारा हृदय से संबंधित है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। देखिए ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, बिहार पुलिस के या बिहार में कोई वनडे एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। वैसा ही क्वेश्चन क्या करता है, जो एग्जामिनर होता है वैसे ही क्वेश्चन को डालता है, ताकि उसको ज़्यादा ढूंढना ही नहीं पड़ता है। क्या करता है, प्रीवियस ईयर से उठा लेता है किसी किसी से, और उसको 10 क्वेश्चन
बायो से, 10 केमिस्ट्री फिजिक्स से, तो इधर उधर से उठा के क्या करता है, डाल लेता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। एक आपका मार्गदर्शन एक सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर है, वही बता सकता है आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कोई और नहीं बताएगा। देखिए फिर से आपको पूछ रहा है कि जो पेस मेकर का संबंध किसे है, तो ये तो हृदय हो गया, लेकिन पेस मेकर का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य क्या होता है, दिल धड़कने की जो क्या करता है, शुरू करता है, प्रारंभ करता है, दिल की धड़कन जो होता है उसको शुरू करता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। गति प्रेरक किससे संबंधित है, जो गति प्रेरक है किससे संबंधित है, तो ये हृदय से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी जो है स्तनधारी नहीं है, क्या सर स्तनधारी नहीं है, तो कौन सी, मछली स्तनधारी थोड़े है, ये कहाँ रहती है, पानी में रहती है। देखिए डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन को मतलब किस वर्ग में हम रखते हैं, तो इसको किस वर्ग में हम रखते हैं, तो स्तनी में रखते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं, किससे कहते हैं, तो सीरा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है क्या है, तो बाघ है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। वेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो इसमें 4 चेंबर होते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। निम्नलिखित में से नियतापी प्राणी कौन सी है, कौन सी है सर, तो ये चमगादड़। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। पीताम्बरी एक प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति है, ये सरसों का एक प्रजाति होता है, सरसों का एक किस्म होता है, ठीक है। पेट में भोजन के पचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो किसकी, अगर हमारा जो भोजन होता है उसको पचाने के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा, एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। मुख से निकाली लार किसका पाचन करती है, जो मुंह से जो लार निकलती है उस किसका पाचन करती है, किसको पचाती है सर, तो ये हमारे जो स्टार्च हो गया। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है, जो अम्ल होता है कौन सी अम्ल होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। देखिए मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितने समय लगते हैं, तो 0 पॉइंट क्या होता है 8 सेकेंड लगता है हमारा। स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितने बार कांपता है, मतलब उस कंपन करता है, स्पंदन करता है, तो 72 बार। जो कुफरी जो है किस फसल की किस्म है, कुफरी, तो ये एक आलू का क्या होता है, ये आलू का एक प्रकार होता है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम जो चिप्स बनाते हैं इसके, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों को कितने जोड़े होते हैं, पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में 12 जोड़े होते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है, जब हमारा डाइजेशन होता है उस समय में हमारा जो प्रोटीन है वो किस में बदल जाता है, तो एमिनो अम्ल में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। स्वास्थ्य मनुष्य के रक्तचाप जो होता है कितना, एक हेल्दी जो मनुष्य है तो उसका मैक्सिमम 120 mm से लेकर 80 mm, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है, कितनी होती है,
तो हमारा लगभग कितना होता है 90%, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती है, सबसे मजबूत कौन सी होती है? जबड़े। जो जबड़े की जो अस्थि, जो हड्डी होती है, बहुत ही मजबूत होती है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी क्या होती है? पैरों की हड्डी खोखली होती है। अंदर से क्या होता है? वो खोखली होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, लोहा। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? जमा करता है। तो ये हमारा यकृत होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को जो ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है? रखता है। देखिए, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। देखिए, पित्त जो होता है निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये यकृत के द्वारा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है सर? ये किडनी में होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए। मनुष्य लोहे किसे प्राप्त करता है? जो आयरन होता है, हम किस खाने से प्राप्त करते हैं? तो पालक को अगर हम खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है। मानव शरीर के अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। अगर आपका बॉडी में ये चीज़ खराब हो जाए तो फिर से दोबारा आप नहीं लगा सकते हो। क्या? जैसे गुर्दा, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क, तो मस्तिष्क इसको हम नहीं लगा सकते। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। गुर्दा, फेफड़ा और जो हृदय होता है उसको आप लगा सकते हो अगर आपका खराब है तो, लेकिन दिमाग ही जब खराब हो गया तो क्या आप उसको लगा पाओगे? नहीं। देखिए बाबू, आप सभी को क्या करना है, हम बार बार इस चीज़ को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप नए होते हो तो आपको समझ नहीं आता, इसीलिए क्या कीजिएगा कि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आप भी क्वेश्चन को लगाने को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर ये याद नहीं हो रहा है तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठो ताकि आप चीज़ों को लिख लो। सर इसका पीडीएफ देखो कहाँ मिलेगा? पीडीएफ टेलीग्राम आईडी में मिल जाएगा। टेलीग्राम आईडी कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ को आप क्या करिएगा, एक दो बार ज़रूर पढ़िएगा। अगर पीडीएफ को आप पढ़ लेते हो एक दो बार तो क्या होगा, इससे आपका लंबे समय तक चीज़ें याद रहेगी, जिससे आपको क्या होगा, आसानी होगा कि एग्ज़ाम में क्लियर रूप से कौन सा ऑप्शन होगा उसको क्लियर करके आओगे। नहीं तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है, ये होगा, इसमें हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और बाद में हम सिर्फ इसी चीज़ के लिए पछतावा करते हैं, काश थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिए होते। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम हॉल के आने के बाद नहीं होना चाहिए कभी भी पछतावा। इसीलिए पहले जितना हो सके रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस सेट लगाओ। इससे पहले के जो वीडियो है वहाँ भी जाकर पूरे वीडियो को देखो। इसके बाद से आपके लिए हम तो हर सब्जेक्ट के लिए जो आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस सेट क्या हो, एक अच्छा हो जाए और आप क्वेश्चन करने के लिए आसानी से एग्ज़ाम में बैठ सको, ठीक है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोहा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है लोहा? लोहा की ज़रूरत क्या होता है ये बताओ। लोहे का ज़रूरत क्या होता है? ये होता है कि जो हमारे हीमोग्लोबिन और आरबीसी के जो निर्माण के लिए भी इसको नीड पड़ता है, और अगर हेल्दी एक सामान्य मनुष्य है तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इन सभी के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ये क्या करता है, अगर शरीर में कोई ऐसा आ गया कि आक्रमण करने के लिए, तो ये जब देखेगा कि कुछ होने वाला नहीं है तो ये खुद ही फट के उसको ही मार देता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हमारा। एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होते
ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? तो उनकी यांत्रिक जो मदद के लिए क्या है? राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सबसे अगर मैक्सिमम आयरन अगर देखें तो किस में? तो हरी जितनी भी साग सब्जी होती है ना, इसमें मैक्सिमम आयरन के पाया जाता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए किस में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? किस में? तो हरी सब्जियों में। राइट ऑप्शन यहाँ भी सी हो जाएगा। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होता है, क्या होता है? दोनों में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए भी, और सीमेंट में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। देखिए निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होती है। किसके कमी से? एनीमिया रोग किसके कमी से होती है सर? तो ये आपकी कमी से होती है कि अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाए, आयरन लोहे के, तो आपको एनीमिया रोग हो जाती है। एनीमिया अक्सर बच्चों में देखा जाता है। विटामिन ई के रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? टोकोफेरॉल। देखो मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? अगर आपके बॉडी में कहीं से कट लग जाता है, वहाँ से ब्लड देखते हो निकलने लगता है, लेकिन वो ब्लड रुकता है ना एक समय, तो कौन सा विटामिन रोकता है? तो विटामिन के रोकता है। अगर जैसे अगर क्या होता है कि अगर ब्लड कंटिन्यू गिरने लगे तो क्या होगा कि अगर सामान्य चोट भी लगे, ब्लड गिरने लगे, तो इससे क्या होता है? मनुष्य खतरे में आ सकता है। ठीक है, इसीलिए विटामिन के बहुत जरूरी है। जो भोपाल दुर्घटना रिसाव सी गैस हवा है, उसको क्या करती है? उसको कौन से अप्रयुक्त उपयोग में क्या किया जाए? उपयोगी पाया गया है। तो पार्थेनियम और जलकुंभी, तो हमारा ए और बी राइट ऑप्शन दोनों हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एजिंग। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, एजिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की किसने किया था? नॉल और रस्का ने। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाहन जो है, वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो H2। जो हमारी गाड़ी चलती है ये H2 थोड़े निकालती है, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, N2O, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब निकलता है, H2 नहीं निकलता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? अगर हम एनर्जी किस रूप में अगर हमें मिले कि वो पोल्यूशन नहीं फैलाता है, तो सोलर एनर्जी अगर हम सन से प्राप्त करते हैं, जो लाइट से, अगर सोलर से, तो क्या उसमें पोल्यूशन होता है क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन जब कोयला, पेट्रोल और जो न्यूक्लियर हो गया, उसको अगर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो उससे हमारा क्या होता है? प्रदूषण फैलता है, पोल्यूशन फैलता है। देखो पालक के जो पत्ते में निम्नलिखित में से सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। इस चीज़ को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो पेन कॉपी लेंगे और उसमें राइट डाउन करेंगे, क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, घुमा घुमा कर पूछा जाता है, इसीलिए आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। देखिए मृदा जो अपर्दन होता है, सॉइल हमारा जो अपर्दन होता है, तो उसे कैसे हम रोक सकते हैं? हमें रोकने के लिए क्या है? तो हम अगर पेड़ पौधे अगर लगाएंगे तो क्या होगा? ये रुक सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। वन को लगाकर हम जो मिट्टी कटाव है उसको रोक सकते हैं। बाढ़ को रोका जा सकता है कैसे? तो हम नदी, बांध, ये सब बनाकर, पेड़ और लगाकर क्या कर सकते हैं? बाढ़ को रोक सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है?
साउंड पोल्यूशन, यही जेट उड़ान जो होता है ना, इससे बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन होता है। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हड्डी के जो हम स्टडी करते हैं तो किसके, इसको क्या बोलते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। हमारा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी। तितली को जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको क्या करते हैं? लेपिडेटेरियोलॉजी। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम प्रयोग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। किसको? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को प्रयोग करते हैं। देखिए 69 नंबर, उत्तेजना के समय अगर आपके अंदर उत्तेजना, गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, उस समय में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिज। ये जो होता है ना, बहुत मात्रा में क्या होता है? रिलीज होने लगता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लो बी, ये बी और ये सी, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। पौधों में प्रोटीन निर्माण की मुख्य आवश्यक तत्व है। पौधों में जो प्रोटीन निर्माण होता है तो उसमें मुख्य तत्व क्या? तो ये नाइट्रोजन की उसमें क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखिए साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य। ठीक है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का। नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं। कौन नाइट्रिफिकेशन कौन करता है? तो नाइट्रिफिकेशन कौन करता है? परजीवी करते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है। जितने भी फलियादार पौधे देखते हैं उसमें क्या होता है? वो नाइट्रिफिकेशन करते हैं। देखिए पनामा रोग किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? केले से। केला में जो रोग हो जाता है इसको पनामा रोग कहते हैं। डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन पे काम करता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो फंगस संक्रमण के कारण होता है। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? अगर अम्ल वर्षा जो होता है, एसिड रेन, उसमें सबसे ज़्यादा होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसके बाद होता है नाइट्रिक अम्ल। लेकिन यहाँ पे अधिकता के बारे में पूछा है तो हम सल्फ्यूरिक ही मारते हैं, नहीं तो ये दोनों होते हैं, नाइट्रिक अम्ल भी प्रेजेंट होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी। चूहे के विष, देखिए चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहे का जो विष होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। विटामिन जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप कितना भी साग सब्जी ये सब चीज़ें खा लो लेकिन वो विटामिन नहीं मिलता है, तो विटामिन डी। विटामिन डी किससे मिलता है? तो ये मिलता है सनलाइट से। ठीक है। सनलाइट से मैक्सिमम विटामिन हमारा डी मिलता है बॉडी के लिए। हम कोई भी सब्जी फल ये खाएंगे तो उससे विटामिन डी नहीं मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है, तो ये क्या है? साइटोक्रोम के लिए आवश्यक होता है दोनों। सोडा से अल्कोहल किस विधि से बनाया जाता है? तो किण्वन फॉर्मेटेशन के द्वारा। तो किण्वन राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बेकिंग जो सोडा होता है उसकी रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। डीएनए किस में पाया जाता है? तो हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? तो स्तनधारी में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए हम कम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मैक्सिमम है, ज़्यादा है, कम समय में क्या किए कर लिए। तो ऐसे क्या करते हैं, अगर आप करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कम समय में 80-20 जैसे प्रिंसिपल कि 20% टाइम 80% क्वेश्चन। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रवाह कौन करता है? आरएनए द्वारा जो सूचना इन्फॉर्मेशन होता है यही ट्रांसफ़र करता है। ठीक है।
हीलियम की खोज किसने की थी? तो किसने किया था? तो लोकियर ने किया था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। पेंसिल का जो लिखे जाने वाला पार्ट होता है, भाग होता है, वो किससे बनता है? तो ग्रेफाइट का बनता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वार्कस के कण समझे जाते हैं जो उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं? तो ये उत्पन्न करते हैं आपको प्रोटॉन। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। फलों को अगर कृत्रिम रूप से हम पकाते हैं, मान लो हम फल तोड़ के कच्चा लाए घर पे और उसको हम पकाना चाहें तो क्या करते हैं? एथिलीन उसमें C2H4 डाल देते हैं ताकि क्या हो? पक जाए। देखिए, आलू में झुलसा रोग का क्या कारण होता है? किस कारण के कारण होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? फंगस लग जाता है, फंगी कवक। फसलों का कौन सा क्रम प्रोटीन को बढ़ती मात्रा के अनुरूप है? तो चना हो गया, उसके बाद मटर में, मूंगफली में, सोयाबीन। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। हाइड्रा जो है किस वर्ग का प्राणी है? हाइड्रा किस वर्ग का? तो ये फाइलम सिलेनेटेरेटा के होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। बायोगैस किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो अगर बायो जो हमारा गैस होता है किस क्रिया के द्वारा होता है? तो ये किण्वन के द्वारा ही होता है, फॉर्मेटेशन के द्वारा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, ऑटोमोबाइल वाहन द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसे वायु प्रदूषण कहलाता है, सबसे ज़्यादा किससे होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बोलते हैं इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारे लिए क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा ये हमारे जो एयर को पोल्यूशन करता है, पोल्यूटेट करता है, जिसे एक मनुष्य के बहुत शरीर में नुकसान पहुंचा सकता है। ओलेरी कल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो हम इसमें अध्ययन करते हैं जो साग सब्जी होते हैं ना उनके। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। देखिए, टाइप मेटल में किसका विखंडन होता है? तो इसमें किसका विखंडन होता है? सीसा, एंटीमनी, टीन, ये सभी का विखंडन होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। वायुमंडल दाब का मान होता है, कितना होता है? तो 10⁵ पास्कल होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, मेलाथियान जो है, मेलाथियान क्या है? मेलाथियान एक कीटनाशी है, ठीक है। ये एक पेड़ होता है जो क्या करता है कि कीटों को खाता है, ठीक है। मनुष्य में किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार होता है? किसमें? एटलस। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। हमारा अब सेंचुरी मार चुके हैं, ठीक है। लार होता है उसका टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? किस माध्यम में? तो हल्का अगर अम्लीय रहता है तो बहुत सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? पृथ्वी से कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, आज के हमारे लिए यही क्वेश्चन था। इसमें प्रीवियस ईयर प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं, आप वीडियो को पूरा देखना। इसके साथ साथ जो भी प्रैक्टिस सेट उसको भी देखना, और जो भी आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ कराया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, धन्यवाद।